नमस्कार साथियों, केजे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि नवाचार के माध्यम से हम बच्चों को 10,000 तक की संख्याओं को पढ़ना किस प्रकार सिखा सकते हैं। अब इससे पहले हम देख चुके हैं कि 3 अंकों की संख्याएं जो हैं वो किस प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 10,000 तक की जो संख्या है उनको हम ट्रिक के माध्यम से, एक नवाचार के माध्यम से सहजता से बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब हम 10,000 तक की संख्याओं को पढ़ते हैं तो हम इसको इस प्रकार से देखते हैं, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, है ना। लेकिन जब हमें अंकों को पढ़ने की बारी आती है तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, 10,000, 1000, 100, दहाई और इकाई, जिसमें हमें परेशानी आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन संख्याओं को आप सहजता से, आसानी से किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक संख्या लिख रहा हूं। ठीक है, अब इस संख्या को हमें किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे आज तक आप इस संख्या को इस तरह से पढ़ते आए, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, है ना। इस तरह से आपने पढ़ा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम आसानी से देखते ही किस प्रकार से इस संख्या को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ से आपको गिनना शुरू करना है। किस तरह से गिनना है, 1, 2, 3, और 3 के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे अल्प विराम लगाना है। क्या लगाना है, अल्प विराम। तो यहाँ पे इस संख्या में कितने अल्प विराम आए, 1 अल्प विराम आया। ठीक है, तो यदि किसी संख्या में 1 अल्प विराम आता है तो हमें उस संख्या को कहाँ से पढ़ना है, 1000 से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, 1000 से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम इससे पहले 3 अंकों की संख्याओं को देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अब इसमें इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000 करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 1000 से। तो किस तरह से पढ़ना है इसको, तो 16,215। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं हम। अब इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, और 3 के बाद हमें क्या लगाना है, एक अल्प विराम लगाना है। तो अगर संख्या में 1 अल्प विराम आता है तो उसको हम कहां से पढ़ेंगे, 1000 से। तो यहां से हम इसको पढ़ेंगे, तो ये कितना हो गया, 10,001। तो यहां से हम पढ़ते जाते हैं तो हमें अंत में कितना मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को, 10,000 तक की कोई भी संख्या हो, उसको आप आसानी से देखते इस तरह से पढ़ सकते हैं। एक और संख्या लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें वही ट्रिक लगानी है। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, और 3 के बाद हमें क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो यहाँ पे संख्या में कितने अल्प विराम आए, 1 अल्प विराम आया। तो 1 अल्प विराम आता है तो हमें उस संख्या को कहाँ से पढ़ना है, 1000 से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे 50,000 और 55। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी संख्या हो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज 10,000 तक की संख्या हमने सीखी। आगे हम सीखेंगे कि लाख और करोड़ तक की जो संख्याएं हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो तब तक आपको इसी तरह की कुछ संख्या आपको लिखनी है और उसमें अल्प विराम लगाते हुए उनको पढ़ना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।